गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, सो दैट वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे आज की इस क्लास से। नेक्स्ट हम करेंगे ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग क्या होता है? जैसे हम सुबह उठते हैं तभी भी हमें ये सिखाया गया है कि हमेशा भूमि प्रणाम करें, धरती को टच करके अपने दिन की शुरुआत करें। तो वैसा ही एक टेक्निक होता है ग्राउंडिंग, जिसमें हम कनेक्ट करते हैं मदर अर्थ से, सो दैट हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स जो भी नेगेटिविटी है वो मदर अर्थ ले ले और बदले में हमें पॉजिटिव एनर्जी से भरे रखे। तो आप अपने दोनों पैर जो हैं वो जमीन पे टच करके बैठिए, और जैसे जैसे मैं प्रे करूं आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए विद ग्रैटिट्यूड और सरेंडर। कहीं पे भी लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि जहां पे लॉजिक लगाएंगे वहां पे मैजिक नहीं होगा। तो लॉजिक को छोड़कर एकदम सरेंडर के साथ हम बैठेंगे। आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कनेक्ट मी टू योर सेल्फ मदर अर्थ। कनेक्ट मी टू योर सेल्फ मदर अर्थ। कनेक्ट मी टू योर सेल्फ मदर अर्थ। प्रे करेंगे धरती माँ से कि वो हमें खुद से कनेक्ट करे। जैसे किसी लिफ्ट से हम नीचे उतरते हैं, उसी तरह इमेजिन करिए कि आप जिस भी फ्लोर पे हैं वहां से नीचे की तरफ, धरती की तरफ जा रहे हैं। टेक मी डाउन, 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 deep inside the crust of earth, where I can feel your divine golden light. जब हम धरती के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें वहां सुनहरी ऊर्जा महसूस होती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी कवर हो रही है। प्रे करेंगे, टेक अवे ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मी एंड फिल मी विथ पॉजिटिव एनर्जी। टेक अवे ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मी एंड फिल मी विथ पॉजिटिव एनर्जी। टेक अवे ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मी एंड फिल मी विथ पॉजिटिव एनर्जी। Take away my pains, my worries, my diseases, my instability. आप इसमें जो भी चाहे ऐड कर सकती हैं, जो चीजें आप अपनी लाइफ से निकालना चाहती हैं उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो सारी चीजें आपसे ले ले और बदले में आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर दे। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर अर्थ। और धीरे 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 अपने रूम में, अपने फ्लोर पे वापस आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेकी में ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। हम हर चीज को ग्रैटिट्यूड के साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं होगा उस चीज से कनेक्शन नहीं होता है। तो जिससे भी आप यूज कर रहे हैं, दिन में मिल रहे हैं, हर चीज को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की हैबिट आपको डालनी है। थैंक यू तो मतलब जुबान पे रहना चाहिए हर वक्त। ठीक है, ये हम प्रैक्टिस में लाएंगे। इसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ये हम करते हैं जब भी हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं या मॉर्निंग में हम ग्राउंडिंग कर लेते हैं, सो दैट हम कनेक्टेड रहें विद द कोर, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है वहां से हम कनेक्टेड रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेकी के बारे में अगर हम बात करें तो रेकी कोई पढ़ाई का टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है कि पढ़ लिया और सीख गए। रेकी एक लाइफस्टाइल है जो आपको अपनी लाइफ में उतारनी पड़ेगी, तभी वो आपको रिजल्ट देगी। उस तरीके से अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब वो आपकी लाइफ में आपको चेंजेस दिखाएंगी। क्योंकि हमारे गुरु हमेशा कहते हैं कि रेकी पढ़ने का विषय नहीं है, समझने का विषय नहीं है, रेकी साधना का विषय है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो रेकी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। कुछ प्रिंसिपल्स जो हम स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे, फिर हम नोट्स के साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइफ में डू नॉट एक्सपेक्ट। जब हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं लाइफ में तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। तो अगर हम लाइफ में आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ।
हाँ हाँ, जी। एक तो पहले तो कि डेली ग्राउंडिंग करना है सुबह जब ब्रेक की हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो। ये जब हम कल और दूसरा। प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब हम स्टेप हम्म। बाय स्टेप आपको बताएंगे कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ये तो आज हमने क्लास शुरू करने से पहले हमने ग्राउंडिंग कर ली है। ठीक है। और दूसरा, मैं अभी पैर रिमूव करके अच्छे से बैठ सकती हाँ, हूँ ना? अभी आराम से ऊपर करके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो लाइफ में हाँ। एक्सपेक्टेशंस कम रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट जितनी कम एक्सपेक्टेशन उतने कम दुख। तो हम खुश रहना सीख जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? खुश रहना। कई लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं बट वो खुश नहीं है, कई लोगों के पास पैसे नहीं है बट वो खुश नहीं है। बट चाहिए अल्टीमेटली अगर देखें तो सबको खुशी। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना चालू करेंगे, सो दैट लाइफ इजी होती जाएगी। नेक्स्ट है फॉरगेट एंड फॉरगिव। चीजों को भूलने की कोशिश करें, चीजों को माफ करने की कोशिश करें। जब तक हम भूलेंगे नहीं बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस के लिए जगह नहीं बनेगी। और माफ करना भी बहुत जरूरी है, सामने वाले इंसान के लिए नहीं, हमारे लिए। हम किसी को माफ करते हैं तो हल्का वो फील नहीं करता, हम करते हैं। तो ये अगर हम अपनी लाइफ में डाल लें कि भूल जाओ, जाने दो, माफ करो, क्योंकि हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते, ना बदल सकते हैं ना कुछ, तो बेटर है जाने दीजिए और भूल जाइए। नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्ट द सिचुएशन, ट्राई टू चेंज इट। पहले तो जो भी हालात है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो टेम्परेरीली, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले अपना लीजिए कि ठीक है ये मेरी कंडीशन है, उससे भागना नहीं है, या ये मेरी प्रॉब्लम है, उससे भागना नहीं है। अब हम समझ गए क्या हमारी प्रॉब्लम है, अब हम उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। जब तक समझेंगे ही नहीं, बदल भी नहीं पाएंगे। तो एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। अब रेकी के जो कुछ रूल्स हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले, किसी की परमिशन के बिना किसी को रेकी नहीं करते। अगर सामने वाला कहता है मुझे रेकी दो, तो ही देना है। अगर वो नहीं चाहता, जबरदस्ती नहीं देंगे, क्योंकि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा असर नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्री रेकी किसी को नहीं देनी, हमेशा एनर्जी एक्सचेंज लेना है, चाहे कैश में लो चाहे काइंड में लो। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे कार्मिक कनेक्शंस को सेटल करता है। वरना कार्मिक कनेक्शन जुड़ जाते हैं, किस जन्म में चुकाना पड़ता है। हमने वो कहानी भी सुनी है कि गणेश जी एक बार किसी के खेत से 12 दाने ले लेते हैं, तो कितना उनके घर में उनको नौकरी करके चुकाना पड़ता है। तो जब भगवान को चुकाना पड़ता है, हम तो इंसान हैं। तो कभी किसी को फ्री में ना दे, एनर्जी एक्सचेंज में कुछ भी उनसे ले, बट ले ले, ओपनली बोल दे कि फ्री में मैं नहीं करती। नेक्स्ट क्या होता है, रेकी को लेके बहुत, ये एक मिथ है। आपको भी जब आप किसी को बताएंगे मैं रेकी सीख रही हूँ, तो लोग आपको कह देंगे कि रेकी से तो ये होता है कि तुम भगवान के बनाए हुए सिस्टम में इंटरफेयर कर रहे हो। किसी के तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसको हील कर रहे हो, कहीं पे प्रॉब्लम है तुम उसको हील कर रहे हो। तुम तो यूनिवर्सल सिस्टम के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि आप भगवान के या यूनिवर्स के साथ इंटरफेयर कर सको। इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम हैं कौन कि हम कर पाए। हम सिर्फ अपना पार्ट करते हैं, और एंड में हम सरेंडर भी करते हैं। जब भी हम रेकी करते हैं, एंड में हम सरेंडर करते हैं। जैसे हम प्रे नहीं करते कि हे प्रभु मैंने तो कर दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। तो रेकी में भी हम वही करते हैं। तो इस चीज को कभी माइंड में नहीं आने देना, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने सीखा और फिर किसी ने मुझे कह दिया कि रेकी तो नहीं करनी चाहिए, सामने वाले का प्रॉब्लम तुमको आ जाता है, तुम इंटरफेयर कर रहे हो, ये वो। तो मैंने भी अपने मास्टर को जाके बोला कि लोग ऐसा कहते हैं तो इसका क्या है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम खुद को इतना पावरफुल समझते हो कि तुम भगवान की चीजों में इंटरफेयर करोगे, तुम यूनिवर्स को इंटरफेयर करोगे। तुमने तो खुद को बहुत बड़ा समझ लिया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं समझती, बट किसी ने कहा। तो कहा खुद सोचो, क्या तुम कर सकती हो? कर सकते हो तो कर लो। तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम किसी को रेकी दो, अगर उसको ठीक होना है तो ही वो होगा, नहीं होना है तो वो नहीं होगा। तो तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अपना पार्ट करो और सरेंडर कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, रेकी से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि किसी के कार्मिक कनेक्शन होते हैं, किसी का बैड कर्मा होता है, उसको उतना भुगतना ही पड़ेगा। तो आप रेकी दोगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बट खत्म नहीं होता। वरना तो आप भगवान बन जाओगे, हम तो सब कुछ बदल देंगे फिर। तो अपने माइंड में ये चीजें नहीं लानी है कि मैंने कुछ किया। ऑलवेज सरेंडर, करने वाला कोई और, कराने वाला कोई और, हम तो सिर्फ मीडियम। ये मान के चलना है, क्योंकि घमंड जहां पे आ गया, चीजें वहीं खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमेशा गुरु को, ईष्ट को याद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। अब ये बात और है कि रेकी एनर्जी है,
तो सभी ये कहते हैं कि रेकी हवा की तरह है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी रेकी दे सकते हो बिना सीखे। क्यों? सेम चीज है, हवा हर जगह है, बट जब तक ब्लो नहीं करेंगे, क्या बैलून फूल जाएगा? या जब तक ब्लो नहीं करेंगे साइकिल का पंक्चर ठीक हो जाएगा? पंप से डालना पड़ेगा ना, डालेंगे तो हवा ही, हवा सब जगह है। बट जब तक एक मीडियम नहीं होगा आप कर नहीं पाओगे। सिमिलरली वाईफाई, वाईफाई पूरे घर में फैली है, बट जब तक आप अपने डिवाइस से कनेक्ट नहीं करोगे वो काम नहीं करेगी। वाईफाई ऑन नहीं करोगे वो काम नहीं करेगी। तो जो लोग कहते हैं ना जब हर जगह है तो तुम कौन हो देने वाले, तो उनको ये एग्जाम्पल देके हम समझा सकते हैं कि तुम बटन ऑन करे बिना कर लो, वाईफाई तो चल रहा है। या तुम बिना फुलाए बैलून फुला लो, हवा तो हर जगह है। क्योंकि बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं जब आप कुछ नया सीखते हो। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि आप सामने वाले को बता पाओ कि मैं कर क्या रही हूँ, तो वो समझेगा कि हाँ बात तो सही है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप रेकी सीख रहे हो तो ये एक रीजन के लिए है। कोई भी बिना मतलब रेकी नहीं सीखता। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद, बट आप आज क्लास में बैठे हो। मैंने अपने बारे में भी आपको बताया था कि मैं कहाँ लॉ बैकग्राउंड से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। हस्बैंड ने कहा, मन नहीं था, बट फिर नेबर रेकी मास्टर निकले तो सीखना पड़ा। तो हम चोजन वंस हैं जिनको भगवान ने या रेकी ने खुद चुना है कि हम सीखें। तो हमें उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे प्यार के साथ सीखना है, अपनी लाइफ में उतारना है। क्योंकि ये सिर्फ एक सीखना नहीं है, आप में खुद में चेंजेस आएंगे। एज अ पर्सन यू विल चेंज, यू विल ग्रो। आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप स्टेबल हो जाओगे, इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, सेल्फ हीलिंग कर पाओगे, दूसरों को हील कर पाओगे। जैसे 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 ऊपर लेवल्स में जाते हो आप, बड़ी बड़ी बीमारियों में भी लोगों को रिलीफ दे पाओगे। तो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। ठीक है? क्योंकि जैसे कि रेकी एक लाइफस्टाइल है, जैसे मैंने शुरू में कहा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे गुरु हमेशा कहते हैं कि अगर किसी को शक्कर का वादा करके आओ तो नमक मत दे के आना। तो धोखा किसी को नहीं देना है। गारंटी किसी से नहीं लेनी है कि मैं 100% आपको ठीक कर दूंगी, आप मेरे को एक सेशन के इतने पैसे दे दो। कभी नहीं। हमेशा यही बोलो, मैं अपना 100% दूंगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी रेकी एनर्जी के हाथ में। छोड़ दो उस पे, अपने पे कभी नहीं लेना कि मैं कर दूंगी। ठीक है? ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं। जो प्रैक्टिकल तो कल करेंगे, आज थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं, सो दैट आप आराम से समझ पाओ उसका ओरिजिन क्या है। क्योंकि सीख रहे हो तो उसके बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए। आपको हिंदी वाले नोट्स कंफर्टेबल है या इंग्लिश वाले? हम वही यूज कर लेंगे, इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश वाले। तो आप भी अपने नोट्स खोल लीजिए, हाँ, खोल ली। और मैं भी अपने नोट्स रेफर कर लेती हूँ, सो दैट हम थोड़ा सा ये पढ़ लें। तो अगर हम चैप्टर वाइज देखेंगे तो चैप्टर में मैंने इसको अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, सो दैट इजी रहे आपके लिए पढ़ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेकी आज हम सुनते हैं कि जापानीज मोडालिटी है, जापान का हीलिंग मोडालिटी है। बट अगर हम मतलब हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे ओरिजिन तो इसकी इंडिया में ही हुई थी, बट किसी ने प्रॉपर लिखा नहीं। आज मुझे कोई चीज आती है, मैं अगर उसको डॉक्यूमेंट कर दूं तो वो हो जाएगा ये तो मीनाक्षी ने इन मतलब इन्वेंट किया था। बट अगर मैं करके छोड़ दूं और फिर 4 दिन बाद आप उसको डॉक्यूमेंट कर दें तो लोग क्या कहेंगे, ये तो स्नेहा जी का साइंस है। तो वही हुआ, इंडिया में ये काफी टाइम से था। पुराने टाइम से हाथों से टच करके, जैसे साईं बाबा हील करते थे, हाथ लगाते थे ठीक हो जाता था, बट किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। और फिर जब ये बाहर के लोगों ने सीखा, उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया, तो हो गया कि रेकी जापानीज है। बट इसका ओरिजिन जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा। उसका जो प्रूफ है ये वाला श्लोक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में ही, कि ये अथर्व वेद में आपको पहले ही पढ़ने को मिल जाएगा कि आयम में हस्तो भगवान, आयम में भगवतार, आयम में विश्व भेषज, आयम शिव विमर्श।